अब संजू का डाउट है कि भैया मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ बट मेरे सारे सर्टिफिकेट बिहार से बने हुए हैं, लेकिन मुझे एग्ज़ाम यहीं से देना है। क्या मैं यहाँ के ऑफिसर से सेंट्रल ओबीसी एनसीए सर्टिफिकेट बनवा सकती हूँ? वैलिड है या नहीं? पहले आप वहाँ पे जाइए और पूछिए कि वो बना देंगे कि नहीं, अपनी सारी कंडीशन बताइए, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। और सर मैं मध्य प्रदेश से हूँ, और जैसा आप पिछले वीडियो में एक वीडियो में सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट डिजिटल शेयर किए थे, मेरा वैसा ही अपडेट हुआ है। तो सर उसमें इशू अथॉरिटी का नाम अपडेटेड वाला ही लिखना है या फिर पुराने वाले हैंड रिटन वाले में अथॉरिटी का नाम लिखना है? सर थैंक यू सो मच। मैं यू हैव गिवन ब्लेसिंग इन लाइफ, बहुत काम लोग ऐसा भला कर पाते हैं। थैंक यू। मैं इनने ईमेल भी किया, तो मैं आपको बता दूं, जो आपका नया इशू हुआ होगा ना नेहा, अगर जो डेट मैंने बताई उसके बाद का है तो वो आपका चल जाएगा, और नए वाले का ही आप लिख दीजिएगा। और एक और ने भाई ने सजेस्ट किया कि आपको DAT.GEN में जाना है, शायद ये EWS कैटेगरी वालों के लिए कह रहे हैं। अब कम्युनिटी से एक और है डाउट है सोनू का। सर मैंने कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर में जो नंबर डाला है वो ओबीसी एनसीए सर्टिफिकेट में है, क्या वो सही है? हाँ सही है भाई, सही है। और इसके बाद एक और डाउट है, सर मेरे फादर इस सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप सी एम्प्लॉय हैं, हिज इनकम इज़ 8 लाख, नो अदर सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है, ओनली सैलरी इनकम, क्या मैं ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में आऊँगी? प्लीज़ सर आप देखिए, जो भी एक और मैं चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको क्या करना है, जो DOPT होती है उसकी वेबसाइट में जाइए, ओबीसी वाला सेक्शन आएगा, वहाँ पे मेमोरेंडम में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है ओबीसी एनसीएल के लिए, उसको पढ़ लीजिए डिटेल में, 15-16 पेज का वो PDF है, तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे बता देता हूँ, C और D ग्रेड के जो एम्प्लॉई हैं उनकी सैलरी कितनी भी हो, वो जो है ओबीसी एनसीएल में आते हैं, उनको जो है क्रीमी लेयर में नहीं काउंट किया जाता है। हेलो सर, मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट 2017 का है और मेरा एनसीएल 2021 का बना हुआ है, क्या ये वैलिड होगा? वैलिड होगा भाई, वैलिड होगा। सर मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए, तो अभी मेरे पास अप्लाई नंबर है, सर्टिफिकेट अभी आया नहीं है, तो क्या मैं सर्टिफिकेट नंबर की जगह अप्लाई नंबर फिल कर सकती हूँ क्या यूपीएससी एप्लीकेशन में फॉर्म में, या फिर स्टेट वाले सर्टिफिकेट लगा सकती हूँ? देखिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कोमल, कि देखिए अगर ना आप क्या करते हैं कि अगर आप अभी नंबर फिल कर देंगे, ठीक है, वो तो चल जाएगा, लेकिन आप इशू डेट कब की डालेंगे? तो अगर आपके पास 2018 के बाद का सेंट्रल फॉर्मेट का अगर ओबीसी एनसीएल है ना, तो उसको लगा दीजिए, या सेंट्रल फॉर्मेट का अगर आप अभी बनवा लेंगे, ठीक है, ओबीसी एनसीएल 24 मार्च से पहले, आप एक काम और कर सकते हैं कि जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। अब सर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डालना है क्या कास्ट सर्टिफिकेट में, या कोई और दूसरी नंबर? अन्नू साहू को ये डाउट है, तो मैं आपको बताऊंगा, रेफरेंस नंबर नहीं, सर्टिफिकेट नंबर होता है एक, और जो रेफरेंस नंबर तो वो है जब जैसे उसमें आपका जो भी प्रकरण होते हैं ना कई सारे, उस प्रकरण वही कहलाता है रेफरेंस नंबर, कि उसमें आपका रजिस्टर्ड हो गया, उनके ऑफिस में कई सारे वो आ रहे हैं, तो इशू किस उस पर हुआ है ना, जो भी ओबीसी वाला पूरा एक उनका रजिस्टर्ड होता है, तो उसके हिसाब से वो बता देते हैं आपको। सर प्लीज़ आपका ईमेल एड्रेस क्या है, आई वांट टू कंफर्म माय सर्टिफिकेट। हाँ ठीक है, मैं देख लूँगा। नॉन क्रीमी लेयर में डालेगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कास्ट सर्टिफिकेट में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? भाई आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर आई हैव डिजिटाइज माई स्टेट SC सर्टिफिकेट एंड माई सेंट्रल सर्टिफिकेट इज़ ऑफलाइन, क्या सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट भी डिजिटाइज होता है क्या, या फिर ये हमेशा ऑफलाइन ही रहता है? कुछ स्टेट में ऑनलाइन हो जाता है, कुछ स्टेट में नहीं होता, तो आप जहाँ से भी आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, मेरा तो है। अब अगर आप क्रीमी लेयर से अप्लाई किए हैं तो आपको एज अ जनरल ट्रीट किया जाएगा, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा वो बन नहीं जाता, आपको जो भी कट ऑफ रहेगी वो जनरल की जैसी रहेगी, सारी चीज़ जनरल जैसी रहेगी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने किस कैटेगरी से वो किया है। अगर आप जनरल से भर देते तो भी कुछ वो नहीं था। बाकी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट रहे तो ज़्यादा अच्छा है, मैं आपसे कहूँगा। सर मैंने BA किया है और मेरा स्पेशल सब्जेक्ट इंग्लिश था, तो मैं यूपीएससी में एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्ट्रीम में क्या लगेगा? ग्रेजुएशन इन लिटरेचर ऑफ लैंग्वेज और अदर्स, हेल्प मी सर प्लीज़। मैं आपको कहना चाहूँगा मेरा स्पेशल सब्जेक्ट इंग्लिश था। भाई आपको ये चेक करना होगा एक बार, और आप अदर डाल दें मेरे हिसाब से तो, और बाकी आप अपने जो कॉमन सेंस है उसका यूज़ करें।
अगर आपको सर्टिफिकेट मतलब जो भी अगर लिटरेचर सब्जेक्ट है तो लिटरेचर का डाल सकते हैं, वो क्रॉस वेरिफिकेशन होगा तो फिर जाएगा। सर मेरा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हूँ पर गलती से क्रीमी लेयर यस हो गया है, क्या यूपीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं? देखिए अन्नू साहू, अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप यूपीएससी का फॉर्म फिर से फिलअप कर सकते हैं। आपके पास कोई भी अगर कैंडिडेट है, अन्नू हो चाहे कोई भी हो, आप जितनी चाहे उतनी गलती कर दें और जितने चाहे उतने फॉर्म भर दें यूपीएससी में, आपका जो फाइनल फॉर्म है वो मार्क काउंट किया जाएगा। आप जो भी रीज़न है वो आप रीज़न बता दीजिएगा, तो वो रीज़न के बाद आप दूसरा फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरा फॉर्म फिलअप कर दीजिए आप। मेरा कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट कराने गया तो एनसीएल बनवाना था, तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उल्टा मेरे पर मदर और फादर के साइन करने का मेरे ऊपर फेक साइन का इल्ज़ाम लगा रहा है, धमकी दे रहा है कि एफआई और एक्सेट्रा, मुझे परेशान कर रहा है। अब क्या करूं, कुछ हेल्प करो। भाई उनसे बात करो सर, मैंने वो किया, वैसे वो तंग नहीं करेंगे, आप किसी और अधिकारी से बात करो, या जो भी है आप सीएम हेल्पलाइन है अगर आपके स्टेट में तो उनसे बात करो, और दूसरे उच्च अधिकारी से बात करो और भी अपनी प्रॉब्लम बताओ। और अगर आपका ने गलत नहीं किया तो मुझे नहीं लगता आपको डरना चाहिए। और देखिए मतलब वो जो है आप ही को एट द लास्ट हैंडल करना है, और 2-3 जो ऑप्शन हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। और अगर आपके फादर और मदर का जो साइन है आपने नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम ऐसा है नहीं। हाय सर, विल यू प्लीज़ एक्सप्लेन इन इंग्लिश? राजा, तो राजा का डाउट है कि मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूं। तो फ्रेंड मैं एक इम्पॉर्टेंट सूचना आपको देना चाहता हूं, वो ये, अगर आप कैप्शंस लिख सकते हैं या सबटाइटल्स लिख सकते हैं, जो मैंने लास्ट के वीडियो बनाई है ना, उसमें मास्टर वीडियो करके मैंने लिखा हुआ है, तो आप एक काम करिए, अगर आप कैप्शंस लिख सकते हैं तो प्लीज़ उस वीडियो के लिए कैप्शंस लिख दीजिए और वो फाइल मुझे मेल कर दीजिए, तो मैं उस वीडियो में जो है कैप्शंस लगा दूंगा। तो जो नॉन हिंदी स्पीकर है या जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती तो वो भी जो भी आप देख ही रहे होंगे यूट्यूब में, बहुत ज़्यादा वीडियोस के डले नहीं हुए हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मेरे नॉलेज में जो भी बेस्ट है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी इसके आगे मैं भी कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो अगर आपसे हो जाए तो प्लीज़ करिए। जाति प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हैं क्या, प्लीज़ बता दीजिए। जाति प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देना, सर्टिफिकेट नंबर देना है, सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, क्योंकि ऑनलाइन किया था तो वेंडर बोल रहा है होली बाद ओरिजिनल हार्ड कॉपी मिलेगा, तो कैसे होगा? बट कुछ भी हो, पीडीएफ आया है तो उसका नंबर दे दें कि आप बताइए प्लीज़। भाई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास हार्ड कॉपी है नहीं है, अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ से भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मेरा ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट 2013 का है, अब इतनी जल्दी अपडेट नहीं हो पाएगा, क्या करूँ मैं, प्लीज़ रिप्लाई। भाई देखो मैं एक बात और क्लियर करता हूँ यहाँ पे लास्ट टाइम, कि ओबीसी का जो है ना 3 फाइनेंशियल ईयर का उन्होंने मांगा हुआ है। फ़ोन करने पे मतलब आपने रिस्पांस देख ही लिया, मैं भी फ़ोन किया, मेरा रिस्पांस भी अच्छा नहीं हुआ वहाँ पे। और मेरे पास भी है जो 2021 में भी मैंने बनवाया हुआ है, 2019 और 20 फाइनेंशियल ईयर का कहलाएगा वो, तो वो मैंने बनवाया हुआ है। तो वह बात करने में कोई ठीक से रिप्लाई मिल नहीं रहा है, तो अगर आपका पास बन जाता तीनों फाइनेंशियल ईयर का तो बनवा लीजिए, लेकिन कम से कम आपके पास अगर एक भी सर्टिफिकेट रहता है जो फाइनेंशियल ईयर का यूपीएससी ने मेंशन किया हुआ है 2017-18, 18-19 और 19-20, अगर इनमें से एक भी फाइनेंशियल ईयर का है तो कम से कम आपके पास ये रहेगा ना कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको टाइम जब मिलेगा तो उस टाइम में आप दूसरी इशू करा सकते हैं उस बेस पे। इसलिए मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, अगर तीनों हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है, उसमें तो मतलब कुछ वो वाली बात है ही नहीं। मैं देखिए, और कोई ना मेरी छोटी छोटी बात को मत पकड़िए, पूरी वीडियो को हॉलिस्टिक वे में लीजिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की, सब लोगों की हेल्प हो सके, और बहुत लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं, कई तरीके की प्रॉब्लम है। तो और अगर आप लोगों ना एक चीज़ मैं एडवाइस करना चाहूँगा, शॉर्टकट मत मारिए कि चलो वीडियो में ये बताया या वो बताया। आप अगर पूरा प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ला सकते तो कोशिश कर रहे हैं हम कि कैसे हो सकता है। मैं भी समाधान निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हो सकता है, और बाकी मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना ही मैं यूपीएससी से जुड़ा हुआ हूँ, ना ही उनकी मेंबर टीम में हूँ, और ना ही यूपीएससी कुछ ऐसा हेल्पलाइन है कि जहाँ पे आप कभी कॉल कर सकें और आपके डाउट का क्लियरली सोल्यूशन होगा। सभी लोग परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ, क्या कर सकते हैं बताइए आप। अब एक और डाउट है, सर मेरे पास ओबीसी सर्टिफिकेट है बट ओबीसी एनसी सर्टिफिकेट नहीं है और ना ही इनकम सर्टिफिकेट है, और मैं फ्रॉम बाहर आ चुका हूँ, क्या मैं बाद में बनवा सकता हूँ? भाई कम से कम एक तो आपके पास ओबीसी एनसीएल होना चाहिए,
जो मैंने डेट बताई है। अब उसके बाद क्या होगा मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता ज़्यादा। और डिजिटल होता तो आप डाउनलोड कर लेते, अगर वो भी नहीं है तो एक और ऑप्शन ये हो सकता था कि मतलब अभी आप इससे कर दीजिए, बाद में तो प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। मैंने भी कोशिश की कि सोल्यूशन निकले, बट नहीं निकल पा रहा है क्योंकि रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो सब लोग रैंक अप्रूव करने के लिए वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं से कुछ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा मिल नहीं रहा भाई। I belong to OBC non-creamy layer, but my caste certificate issue is date on 12/7/2011, but I have non-creamy layer certificate issue. Its date is 16/07/2019. Can I apply? Please reply. और and also सर सर्टिफिकेट नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर का डालना है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का। देख ली सुप्रिया जी, आप अप्लाई तो कर सकते हैं अभी, उसमें कोई इशू नहीं है। और उसके बाद जो है अगर OBC NCL में आपको नंबर मिला हुआ सर्टिफिकेट का तो उसका डाल दीजिएगा, बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। सर मेरा सर्टिफिकेट OBC का 19-20 मार्च 2021 तक इशू हो जाएगा, फिर वो वैलिड होगा। हाँ भाई वैलिड होगा, 24 मार्च 2021 से पहले जो भी अगर आप इशू करा लेंगे तो वो वैलिड होगा। मैंने EWS 2021-2022 का बनवा लिया है, क्या वो चलेगा? 24 मार्च 2021 से पहले का अगर है तो चल जाएगा। 1 अप्रैल 2020 और 24 मार्च 2021 से पहले का होना चाहिए EWS वालों के लिए। मैं फिर से क्लियरली कर रहा हूँ। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलेटेड कोई डाउट है तो DOPT की वेबसाइट में आप जाइए, EWS का भी जो है PDF पड़ी हुई है वहाँ पे चेक कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। गाइस अब मैं उम्मीद करता हूँ आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। और मैं मैं फिर से क्लियर करना चाहूँगा कि अगर और कहीं से आपको कोई सोर्स मिलता है किसी भी तरीके से, UPSC में आप कॉल करते हैं या किसी भी और तरीके से अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ आप बताइए, शेयर करिए कमेंट बॉक्स में लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस। मेल में अगर शेयर कर सकते हैं तो मेरे साथ मेल में करिए, मैं बाकियों के साथ वीडियो में शेयर कर दूंगा। और इसके साथ दोस्तों मैंने आपको क्लियर चीज़ बता दी कि जो भी था मतलब मेरे को पता था, मेरे को जो भी आता था मैंने आपके साथ क्लियरली जो भी इनपार्शली तरीके से हो सकता था मैंने आपसे शेयर किया। और इसके बाद भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अब भी अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ UPSC कॉल करिए। बट जो भी आपने बताई दी अपना एक्सपीरियंस, उसके बाद भी मैं कहूँगा बार बार कॉल करिए। जो भी आपके एजुकेटर हैं या जहाँ पे आपने कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर रखी है या कहीं भी तरीके से आप किसी भी उससे जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ आप उनसे कोशिश करिए कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और मैं आपसे यही कहूँगा जो भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में UPSC के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है अगर वो आपके पास हैं तो बेटर है, और नहीं है जो भी अगर आप नहीं बन पा रहे हैं तो जो भी मैंने मिनिमम बताए हुए हैं वो कम से कम करा लीजिए। तो कम से कम जब हमें चांस मिलेगा तो वो डॉक्यूमेंट्स हम बनवा सकते हैं 1 या 2 हफ्ते का जो भी टाइम मिलेगा हमें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसके बाद में जो सेकेंड वीडियो बनाऊंगा वो जीमेल की जो भी क्वेरीज आई थी वो उसके मैं रिप्लाई करूँगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप अब तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद दोस्तों।